नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो में मैं आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, किन किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आर ओ का यूपीपीसीएस में, उन सब का ऑन एन एवरेज जो है मैं नंबर्स लेके आया हूँ कि किन किन सब्जेक्ट से लगातार जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ में मैं आपको कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाती है। फ़िलहाल अभी जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी स्ट्रेटजी और जो एग्ज़ाम के जो एनालिसिस होंगे नंबर के, और साथ में प्री को कैसे आप आसानी से कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल कठिन मत समझिए, हार्ड मत समझिए, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। जो चीज़ें मैं लगातार आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल पूरा फोकस करता है आर ओ पे, चाहे वो इलाहाबाद हो या फिर यूपीपीसीएस। ठीक है, तो बात करते हैं कि देखिए किन किन सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस इम्पॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। और हिंदी के नंबर्स आपको पता है कि सेम, इसमें बदलता तो नहीं है, 60 नंबर आते हैं तो 60 नंबर ही आएंगे। और सब्जेक्ट टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो विलोम सबसे फिक्स है 10, वर्तनी से 10 और पर्यावाचक से 10, तत्सम तद्भव विशेषण अनेक शब्दों के एक सबके 10 जो है डिसाइडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो यार, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप करंट अफेयर पे, अभी मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा फोकस कम कर दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर आ जाएगा तो 1 साल का आपको जो है मैं करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर आप चाहें तो कोई भी मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी आपको तैयारी किन किन टॉपिक पर करना है, तो देखो पहले आपको मैं बता दूं कि ऑन एन एवरेज आप खुद मिलान कर लो, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि सारे बुक्स अवेलेबल हैं। जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया भी है, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वो बुक लिस्ट का जो कंप्लीट बुक लिस्ट का जो है एक लगा दूंगा एनोटेशन, एक थंबनेल टाइप का, वहाँ से भी देख सकते हो। राइट, तो चलिए ये बता देते हैं कि करंट अफेयर से 21 प्रश्न बनते हैं। आप एक बार इन नंबरों को जोड़ोगे तो लगभग 140 आएगा। ठीक है, एवरेज के हिसाब से 140 141 नंबर कह सकते हैं। ठीक है, मैंने जोड़ा था तो इतना ही आ रहा था। तो करंट अफेयर से 21, मैं 141 लिए बोलूँगा, 140 नंबर के होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेता हूँ कि 141 यहाँ पे हो गया है, जो यहाँ पे 303 से 5 मैंने ऑन एन एवरेज यहाँ पे डाला है, और 8 से 10, इसलिए वहाँ पे 141 हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, एक एवरेज रख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर तो 140 ही आते हैं। ठीक है, जीएस में, प्री में। तो देखो करंट अफेयर में 21 नंबर आता है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा नंबर 34 जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, मेरे पास यूथ कंपटीशन के सारे जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, सबको कैलकुलेट करके मैं नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूथ कंपटीशन में जितने नंबर शेयर किए गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर में 34 नंबर जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके। इंडियन पॉलिटी से 12 क्वेश्चन। ठीक है, जियोग्राफी से 24, ठीक है, आता है। इकोनॉमिक्स से 15, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 3 से 5 रख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 3 देखने को मिला, कहीं कहीं 4 देखने को मिला, कहीं कहीं 5, तो ऑन एन एवरेज मैंने 3 से 5 रख लिया है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के साइंस के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है उसमें 10 नंबर, और यूपीजी के में 8 से 10 नंबर। मैथ और रीजनिंग कह सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत लॉजिकल एंड जो रीजनिंग होता है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 10 नंबर इसमें होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको कैसे पास करना है, क्या चीज़ें, अभी कट ऑफ भी मैं बताऊँगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कट ऑफ भी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देखिए 2 मिनट में कोई चीज़ें समझा नहीं जा सकता, थोड़ा टाइम देंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट से, राइट, अब टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। सिलेबस वाले जो है एक मेरी वीडियो बनी हुई है, सिलेबस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें टॉपिक्स भी है कि किन किन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद से तैयारी करना है, और मैं खुद कराऊंगा क्विज़ करंट अफेयर। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। जो लोग आर ओ में रुचि रखते हैं
ठीक है। इन जॉब को पाने में पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा प्लान, हर एक चीज़ इस चैनल पे सबसे ज़्यादा और सबसे पहले शेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इन नौकरियों में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें चैनल, ठीक है। चलिए हिस्ट्री, अब देखिए सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है। अगर जीएस का कर रहे हैं तो सबसे फोकस पूरी हिस्ट्री देख लो आप, तीनों हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। ये चीज़ें और कुछ चीज़ें जो ऐसी थी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है जो मिसलेनियस टाइप के आते हैं, ठीक है। जो तो 4 नंबर थे वो हिस्ट्री में ही मैंने इंक्लूड कर दिया है, मिसलेनियस में आते हैं। तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा देता है यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ के लिए। तो हिस्ट्री को देखिए। और दूसरे नंबर पे आते हैं जियोग्राफी, ठीक है। अगर इतिहास को कवर आपने कर लिया अच्छे से, उसके बाद जियोग्राफी से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। जियोग्राफी के लिए मैंने बुक बताया, हिस्ट्री के लिए भी बुक बता रखा है, वो भी इससे पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी के लिए मैंने बताया 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें मैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने मैप नहीं समझा है तो जियोग्राफी के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है यूपीपीसीएस क्या है दोस्तों, कोई ग्रुप सी और डी लेवल का नहीं है, छोटे एग्ज़ाम्स नहीं है, बड़े लेवल। आप एक पोस्ट भी मिलता है, आरओ अधिकारी पोस्ट मिलता है, तो ये सोचो कि किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रश्न में हमेशा बदलाव कुछ ना कुछ होता रहता है, मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी आप तैयार करना, और साथ में इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंट रोल जीएस का है, क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री हो गया 34, और उसके बाद जो हो गया, मैं अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, रेड पेन का, ठीक है, थोड़ा सा ही होगा। देखिए ये जो हो गया 34 नंबर का, पहले नंबर पे ये करना है, ठीक है, मैं मार्क भी करता जाऊँगा। दूसरे नंबर पे आप तैयारी इसका करेंगे, जियोग्राफी का, ठीक है, 24 नंबर का आता है। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बुक बता दिया, उन बुक को फॉलो कीजिए, उन बुक से फॉलो कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, भरमार मैराथन वीडियो पढ़ी है। लेकिन एक यहाँ पे मैं निगेटिव चीज़ ये बोलूँगा कि भरमार तो पढ़ी है मैराथन, लेकिन अगर आप पूरा उनका कंप्लीट पूरा देखेंगे ना, 1 घंटे का वीडियो अगर पूरा आप उनका देखते हैं, ठीक है, तो मात्र 10 मिनट का आपका कवर होगा सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सेल्फ स्टडी बुक से पढ़ो। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैथ रीजनिंग की मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो जिनका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैराथन वाला क्लास जो होता है, कुछ बड़े होते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कहने का मतलब। लेकिन मेरा एक ये मतलब था कि आप जो है आराम से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। कहीं कोचिंग संस्थान ज्वाइन मत कीजिए जो कहते हैं कि आइए 50,000 जो है इसका फ़ीस है, 30,000, 10,000, इतना मत गवाइए सारी चीज़ें। अगर आप डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते ही हैं तो आप लोगों के लिए मैंने 299 में प्री और मेंस का जो है कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने लिया है उस कोर्स को। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे 2 वीडियो देखने को मिलेगी और दोनों वीडियोज़ में आपको पूरे कोर्स को ओपन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, पीडीएफ पूरा आराम से, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर पे है ये आपको तैयार करना है हिस्ट्री, दूसरे नंबर जियोग्राफी, तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए चौथे नंबर, इंपॉर्टेंट रोल इसका भी है दोस्तों, इसको इग्नोर मत करिएगा। चौथे नंबर पे इसको रख सकते हैं, करंट अफेयर को। जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब से धीरे धीरे सबसे ज़्यादा नंबर, उससे कम, फिर उससे कम, ये चीज़ें हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा आ गया इकोनॉमिक्स, और उसके बाद करंट अफेयर, फिर उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी देखो इम्पॉर्टेंट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्या पता इस बार इससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो हिस्ट्री के बाद जो है जियोग्राफी के बाद पॉलिटी ले सकते हैं, फिर इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स पूछे गए हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 5वें नंबर पे ये हो गया। अब देखिए 10-10 नंबर के ये तीनों हैं, ठीक है। तो सबसे मज़ा पढ़ने में आएगा यूपीजी के, ठीक है, इसको आप 6वें नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे जनरल साइंस, क्योंकि साइंस में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना होगा, ठीक है। तो 7वें नंबर पे इसको रखिए। फिर उसके बाद रीजनिंग 10 नंबर का आता है। रीजनिंग कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 4, 5, 7 होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 रखा हुआ है, ठीक है।
तो 8वें नंबर पे इसको रीजनिंग बहुत आसान होता है और लोगों को आता भी होगा। अगर नहीं आता तो यूट्यूब का सहारा लीजिए और सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं रीजनिंग। और लास्ट में आप थोड़ा सा 3 से 5 नंबर का आता है, इस पर फोकस कर सकते हैं 9वें नंबर, ठीक है, 9वां, इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। समझ गए स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या बताया आपको। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये फिक्स है, 10-10 नंबर के आते हैं, ठीक है। पूरा टॉपिक सिलेबस में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये जो करंट अफेयर वाला है, ये करंट अफेयर मैं 1 साल का बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए फ्री मैं लिख देता हूँ, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो। और अगर आप चाहें तो मैगजीन लेके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दौड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पीडी, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये इन सब की जो तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के लिए मैंने प्रॉपर NCERT दिया हुआ है। NCERT से अपना बेस मजबूत कीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स तक बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपको करंट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको पर्यावरण से भी मिल जाएगा वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। और उसके साथ साथ जनरल साइंस के भी NCERT है वहाँ पे, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बाकी उसके लिए जो है अलग से मैंने एक बुक भी बताया था, लूसेंट वाला, लूसेंट का अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर और जैसे घटना चक्र की हो गई, ये वाली बुक आप लेके पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। UPGK का भी मैंने पूरा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट अगर देखा जाए, ये अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्री की बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है वो प्री और मेंस के लिए, जिसमें आपको प्रशासनिक शब्दावली, निबंध मिल जाएगा और साथ में उसमें जो पत्र लिखन हो गया, ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया, ठीक है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मेंस में जो पूछी जाती हैं, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आप एक बार लिंक पे क्लिक करके एक बार विजिट कीजिए। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे कोर्स को ख़रीद रखा है। कोर्स की प्राइस 299 ओनली है, ठीक है। अभी मैं बहुत जल्द इस कोर्स को जो है, इस कोर्स की प्राइस को मैं बढ़ा दूंगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर अभी रहने दीजिए, अब तो नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। कम से कम जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा फीस, वो कम से कम ख़रीद लेंगे और उसके बाद जो है बाद में आप कर लीजिएगा, ठीक। तो मैंने अभी उस कोर्स की प्राइस नहीं बढ़ाई हुई है। अगर आप चाहें तो फटाक से जाके उसको जो है कोर्स की प्राइस बढ़ने के पहले आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। 299 ओनली प्राइस है। अगर आप 299 में ही इतना संकोच करेंगे, इतना सोचेंगे, तो फिर आप जो है किताब से पढ़ना चाहते हैं तो किताब भी खरीद सकते हैं। किताब भी लेने जाएंगे, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेने जाएंगे तो वो कम से कम 400-350 के मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूड है जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे और लोग एग्ज़ाम दे के चले आएंगे, आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। ये सोच लो, फॉर्म भरने को भर सकते हैं लेकिन फिर वो एग्ज़ाम का कोई गारंटी नहीं रहता कि आप पास हो जाए। कम से कम पढ़े रहेंगे तो ये आश्वासन रहता है कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये नहीं कि मेरा ही कोर्स लीजिए। आप अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़िए, नहीं है डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स जो है आप ले सकते हैं। मैं अपना कोर्स बहुत ही कम प्राइस में रखा हूँ, अगर आप कंपेयर किसी भी आप संस्थान से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए इसका कट ऑफ क्या जाता है, कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो ये जनरल के लिए जो इसका कट ऑफ जाता है 125 से 135, ठीक है, इतना कट ऑफ जाता है। और OBC के लिए जो जाता है 125 से 130 और SC के लिए 105 से 112 और वही ST के लिए जो है 90 से 110 जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, देखो यार ये तो देख लिया आपने 125 कट ऑफ किया, ठीक है। 125 से 130 अपना टारगेट बना के चलिए, ठीक है। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि देखो यार जो हिंदी होता है ना, हिंदी में लोग 60 में 60 नंबर ला रहे हैं। ये सोचो, मैंने सारे बुक बता रखा है आपको। PN पांडे की बुक ले लीजिए और आदित्य पब्लिकेशन का प्रैक्टिस लगातार बनाते रहिए टॉपिक वाइज। अगर आप 60 में अगर मान के चलते हैं, ये 60 नहीं ला सकते, ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, 55 का टारगेट रख लो आप। लोग ला रहे हैं 60 नंबर, ला रहे हैं 60 में 60 नंबर ला ही रहे हैं। और अगर आप नहीं ला सकते तो अपना टारगेट 55 का बना के चलिए, ठीक है। और GS आपका कितना होता है 140, ठीक है। 140 मैं आपको कहता हूँ कि 140 में 140 नंबर तो कोई भी नहीं ला सकता, ठीक है।
हो सकता है भविष्य में लाए, ठीक है, इतना दिमाग तेज हो जाए, लेकिन 140 में कम से कम आप 85 नंबर पूरा कोशिश कीजिए, एक 85 या 90 नंबर लाने की, ठीक है। अगर इतना कोशिश नहीं करेंगे, जैसे ये 85 नंबर आपने ला दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिंदी में जो हो गया आपका 55 नंबर हो गया और इसमें 85 नंबर हो गया, तो ये सीधे कट ऑफ के पार जाएगा, उससे ज़्यादा आएगा 140 नंबर, जो कि कट ऑफ क्या बनता है 125 से 135 बनता है। अगर आप 55, एक अनुमान के साथ मैं बता रहा हूँ कि अगर 55 नंबर तो ये इसमें फिक्स कीजिए, अगर 85 की 90 तो वैसे टारगेट बनाइए, 90 या 50, वो क्या नाम है 85, इतना नंबर तो आना ही आना चाहिए जीएस में, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। और ये सोचो कि इसमें यही 85 नंबर लाने में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका 85 से 82 83 हो गया है ना, 80 के ऊपर रखिए, 82 81 82, फिर भी आप कट ऑफ के करीब रहेंगे, ठीक है। 135 है, 135 तक जो है अगर आप आ जाते हैं तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो अपना टारगेट हिंदी में मैक्सिमम, थोड़ा सा हिंदी पे ज़्यादा फोकस मारिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के सारे टॉपिक अच्छे से रट लो, और उसके साथ साथ जो है ये जीएस में अपना 85 का टारगेट बना के चलो, जो कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया हूँ नंबर वाइज कि किस पे कितना टारगेट करना है, कितना नंबर लेना है, ठीक है। इन्हीं में से आपको अचीव करना है। कुछ भले से छूट जाए, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको जो है कवर अप करना ही पड़ेगा आपको। तो 140 में आराम से 85 नंबर 90 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। और उधर अगर आपने 60 में 60 कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा, 55 भी हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इतना टारगेट बना के चलोगे तो आप आराम से यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो है प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसी प्रकार मैं मेंस के लिए भी आपके लिए स्ट्रेटजी लाऊंगा, पूरा एनालिसिस करके, नंबर एनालिसिस, बुक भी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। बुक तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है प्री और मेंस का, लास्ट में अभी देखेंगे, ऊपर टॉप में देखिएगा, वो क्लिक करके देख सकते हैं। पूरी प्री और मेंस की बुक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट में फिर यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। 299 में प्री और मेंस के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, लाइक एनसीईआरटी पूरा कवर है उसमें, ठीक है। आप जो है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पूरा देख सकते हैं, ठीक है। पूरा महेश कुमार वर्माल की एनसीईआरटी वो सारा संग्रह है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी का है, फिर उसके बाद आपको निबंध का मिल जाएगा, प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली मिल जाएगा, ठीक है। पत्र लेखन हो जाएगा, डिप्लोमा फॉर्म, सब कुछ मिल जाएगा। एक बार लिंक पे क्लिक करके एक बार विजिट कीजिएगा आप लोग, एक बार देखिए। उसमें देखने के बाद कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। अगर आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के नौकरी पे रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी मैं आपको मेंस की स्टडी बताऊंगा, और साथ में मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार प्री और मेंस की दोनों तैयारी करते रहिए, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको मैंने बताया है वो मेंस में भी काम आने वाली है, जीएस और हिंदी, ठीक है। अलग से क्या करना है, प्रैक्टिस बनाइए निबंध पे, पत्र लेखन पे, टेबुलर फॉर्म जो बिखरे रहते हैं उनको सजा के अच्छे से कैसे पत्र को लिखना होता है वो चीज़ें, और प्रशासनिक शब्दावली, ये एक्स्ट्रा चीज़ें अपना धीरे धीरे कवर अप करते रहिएगा, ठीक है। इन चीज़ों के विषय में बहुत जल्दी जो है वीडियो भी बनाऊंगा, स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। फिलहाल अभी प्री की जो है तैयारी में जुड़ जाइए अच्छे से लगातार, और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये सारी स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से आप चलेंगे तो ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे प्री, उसके बाद मेंस भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और आपको एक अच्छा सा जो है समीक्षा अधिकारी की जॉब डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।